गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम आज की क्लास में फिर से स्टार्ट करते हैं। अपने आईटी टूल्स के कुछ डिफरेंसेस क्लासेस चल रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 2 लेक्चर बनाया है जिसमें चार डिफरेंसेस हमने क्लियर कर रखे हैं जो आईटी टूल्स में डेफिनेटली क्वेश्चन में अराइज होते हैं अक्सर हमारे क्वेश्चन पेपर में, तो हम प्रिपरेशन वो कर रहे हैं। चलते हम लोग आगे इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज का डिफरेंसेस जो टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। आज हम लोग देखेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दिव्या जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जया जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी क्या है सभी स्टूडेंट जानते हैं, इसलिए मेमोरी ऊपर लिखा है। और मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी का मतलब है प्राथमिक, जहां पर डाटा सबसे पहले आता होगा उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और जहां डाटा सेकेंड टाइम में पहुंचता है उसे हम सेकेंडरी मेमोरी का नाम देते हैं। प्राइमरी मेमोरी में देखिए, इट इज अ fitted automatically inside the computer, so that is a call to internal memory। इसी प्राइमरी मेमोरी का एक नाम इंटरनल मेमोरी है, चूंकि इसमें डाटा ऑटोमेटिक फीडेड होते रहते हैं। स्पेलिंग गलत हो गई है, फीडेड होते रहते हैं, फीडेड। इट इज फीडेड ऑटोमेटिकली इनसाइड द कंप्यूटर, सो दैट इज कॉल टू इंटरनल मेमोरी। इस तरह की मेमोरी को हम इंटरनल कहते हैं, चूंकि पहले से ही फिटेड होती है, सही है, फिट होती है, पहले से ही मौजूद होती है अंदर की ओर, इसीलिए इसे हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी का नाम और क्या है, इंटरनल मेमोरी है। क्यों है, क्योंकि पहले से ही अंदर की ओर रहता है। अच्छा, अगला, इट इज फीटेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर, सो दैट इज कॉल्ड टू एक्सटर्नल मेमोरी। इस तरह की जो मेमोरी होती है वो बाहर से फीडेड होती है, इसे हम लोग इसे एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। दूसरी बात क्या है, इट इज मेड ऑफ द मेटल, सो दैट इज कॉल्ड टू सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये जो बना हुआ है प्राइमरी मेमोरी जो बनी हुई है वो सेमीकंडक्टर धातु से मिलकर बना हुआ है, अर्धचालक धातु से मिलकर निर्मित है, सो दैट इज कॉल्ड टू द सेमी कंडक्टर मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कहते ही कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहने लगे, इसे सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहने लगे। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहते थे, उसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहने लगे। अगला क्या है, इसी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इट इज नॉट मेड बाई मेटल। ये जो है ये नहीं बना हुआ है मेटल ऑफ सेमी कंडक्टर, ये सेमी कंडक्टर से बना नहीं है, इसलिए हम लोग नॉन सेमी कंडक्टर मेमोरी कहते हैं। मेटल से तो बना ही हुआ है लेकिन सेमी कंडक्टर से नहीं बना हुआ है, तो इसे नॉन सेमी कंडक्टर मेमोरी कहते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ बनेगी हार्डवेयर तो किसी न किसी मेटल से ही निर्मित होगी। ऐसा नहीं सेकेंडरी मेमोरी किसी मेटल से नहीं बना, इसका मतलब हुआ बना है लेकिन इस सेमी कंडक्टर से नहीं बना हुआ, इस कारण से हम सेमी कंडक्टर मेमोरी से नहीं कहेंगे। बस आगे, इट इज ऑल्सो कॉल टू नॉन बैकअप मेमोरी। से नॉन बैकअप मेमोरी कहते हैं बिकॉज वी कैन नॉट बैकअप आवर डाटा। प्राइमरी मेमोरी में हम लोग फ्यूचर टाइम के लिए अपने डाटा को बैकअप करके नहीं रख सकते हैं, जरूरत पड़े तो हम कभी आगे को यूज़ कर पाएँ, इसलिए इसको लोग बैकअप मेमोरी भी, नॉन बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए उसे बैकअप मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है नेचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी वेरीज वोल्टेज एंड नॉन वोलेटाइल। सॉरी, जो नेचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी है वेरीज है, 2 टाइप के, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। आप सभी जानते हैं प्राइमरी मेमोरी आल्सो क्लासिफाइड इज रैम एंड रोम। वी आर डिस्कस अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। रोम एंड रोम में डिफरेंस आपने देखा था रैम रोम में, और रैम और रोम इन्हीं दोनों, ये दोनों रोम और रैम इसी प्राइमरी मेमोरी के ही अपने क्लासिफिकेशन थे। ठीक है, और इस साइड देखते हैं हम लोग, इट इज़ ऑलवेज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, जबकि ये नॉन वोलेटाइल होता है। मतलब यहाँ सेकेंडरी मेमोरी से डाटा एवरी टाइम एग्जिस्ट रहता है, इलेक्ट्रिसिटी के जाने और ना जाने से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, बस उसे सेव किए रहें, बस स्क्रीन शॉट कर लें स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 1 2 3 4 डिफरेंसेस देखे हैं, और इसके आगे का डिफरेंसेस नेक्स्ट स्लाइड में है। टेक योर टाइम, स्क्रीन शॉट ले लिया आप लोगों ने। चले प्राइमरी में अगली बात, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव है जबकि ये लेस एक्सपेंसिव है। थोड़ा सा हमें लगता है उल्टा हो गया। प्राइमरी मेमोरी जो होगी वो आपकी क्या होगी, महंगी। अब दोनों अलग अलग बातें हैं भाई, कौन महंगा है कौन सस्ता है। सेकेंडरी मेमोरी में बहुत हाई फाई मेमोरी है, हार्ड डिस्क लोगे तो महंगी है। प्राइमरी मेमोरी में अगर आप रैम लोगे या रोम लोगे तो सब अलग अलग रेट के हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो प्राइमरी मेमोरी को एक्सपेंसिव का दर्जा दिया गया है, उसको नॉन एक्सपेंसिव दिया गया है। इट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय प्रोसेसर। आपको पहले ही बताया था रैम पढ़ाते समय प्रीवियस लेक्चर में कि तो प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्ट कौन यूज़ करता है, प्रोसेसर यूज़ करता है। मतलब प्राइमरी मेमोरी का यूज़ प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है, इसीलिए हम लोग उसे प्रोसेसर मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और ये प्राइमरी मेमोरी किसके संपर्क में रहती है, प्रोसेसर के डायरेक्टली संपर्क में रहता है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय प्रोसेसर। ये यूजर के डायरेक्ट, ये
इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाई प्रोसेसर। कुल मिला के प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं कर सकता है, उसको यूज करना पड़ेगा, पहले प्राइमरी बीच में आना पड़ेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी में पहुंचेगा, डायरेक्टली सेकेंडरी में नहीं जा सकता है प्रोसेसर। एक्सेसिंग डाटा इज फास्टर, प्राइमरी मेमोरी में डाटा एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा तेज होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में एक्सेस डाटा थोड़ा स्लोअर होता है। यह दो टाइप की होती है, रैम रोम, और ये मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क, 3 टाइप्स की होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स व्हेनेवर, जबकि क्या होता है प्राइमरी मेमोरी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। इट इज़ ईजी टू मेंटेन, भाई प्राइमरी मेमोरी है जिसको ईजी टू मेंटेन करना आसान होता है, जबकि थोड़ा सा ईजी टू मेंटेन करना आसान नहीं होता। बहुत सारे इसके पीछे, इस लाइन के पीछे क्या क्या रीजन्स हैं वो बहुत पीछे, इसके अंदर मार्मिकता पीछे छुपी हुई है। बस आप शब्दों समझिए कि ये मेंटेन करना इजी होता है, जबकि वो मेंटेन करना इजी नहीं होता है। इट इज़ प्रोग्रामेबल फ्रेंडली, ये प्रोग्रामर फ्रेंडली है, इसका क्या मतलब है, ये प्रोग्रामर के संपर्क में रहती है। इट इज़ मशीन फ्रेंडली, वो मशीन के संपर्क में ज़्यादा रहती है, तो इसलिए कुछ लोग उसे प्रोग्रामर फ्रेंडली प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं, और इस वाले को हम लोग मशीन फ्रेंडली कहते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्रामर होगा, प्रोग्राम बनाया गया, बना हुआ प्रोग्राम अगर यूज करता है सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी करता है, इसलिए प्रोग्रामर फ्रेंडली कहा गया है, जबकि मशीन से संबंधित, कंप्यूटर की पूरी संबंधित मशीन फ्रेंडली कहा गया है। और इसके साथ वो आपका ये कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक अ टाइम। चलें, स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोगों ने। प्राइमरी मेमोरी में जो भी डिफरेंसेस आपने देख लिए हैं। हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो भी डिफरेंसेस से है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। HLL मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज LLL का पूरा मतलब होता है। आपको मैं इससे पहले स्टार्ट करूँ, इससे पहले बता दूं लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज मीडियम होता है विच हेल्प टू शेयर आइडियाज टू ईच अदर। लैंग्वेज दो प्रकार की होती हैं, नेचुरल लैंग्वेज होती हैं, आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती हैं। आर्टिफिशियल लैंग्वेज में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइप की होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। और हम लोगों ने इसमें जो स्टार्ट करने वाले कौन से, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंसेस देखने जा रहे हैं। दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, दोनों से ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किए जा सकते हैं, दोनों ही यूज प्रोग्रामर करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज वो बुनियादी लैंग्वेज थी, सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज 3rd जनरेशन लैंग्वेज की मानी जाती है। बीच में एक असेंबली लेवल लैंग्वेज आया था, उसके बारे में इसके जिक्र नहीं किया गया। आइए टॉपिक में देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने बता दिया आपको। लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपने ये भी देख लिया। नेक्स्ट क्या है, इट इज इजी टू हैंडल बाय प्रोग्रामर। हाई लेवल लैंग्वेज टोटली इंग्लिश कोड में होता है, मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल पर्पज पे वर्क करता है, इसलिए क्या है, ईजी है यूजर के लिए। जबकि ये क्या है, इट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल बाई प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर के लिए हैंडल नहीं है लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन मशीन के सुविधा के लिए बहुत अच्छी है। जबकि ये मशीन सुविधा के लिए नहीं अच्छी है, लेकिन प्रोग्रामर के लिए अच्छा है। ठीक है, जस्ट अपोजिट टास्क। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड बाई ह्यूमन, हम लोगों के लिए मतलब प्रोग्रामर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज सीखना बहुत ही सिंप्लीफाई है कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, और जबकि उसको लर्न करना, सीखना, अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है, जबकि पूरा जीरो के फॉर्म में रहेगा। इट इज़ ईजी टू डबग, अब भाई जिसको आप जानते होंगे उसमें आप कमियां ढूंढ सकते हैं, जिसको आप जानते नहीं उसमें कमियां कैसे ढूंढ सकते हैं। अंडरस्टैंडेबल होने के कारण यूजर आसानी से पकड़ लेता है अपने एरर्स को कि भाई एरर कहाँ है, और उसको डिबग कर लेता है, बग कहाँ है सर्च कर लेता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज में हम आसान नहीं होगा, चूँकि आसान इसलिए नहीं होगा चूँकि उसकी नेचुरल लैंग्वेज है ही नहीं यूजर की। इट कैन बी रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के नंबर सिस्टम पर तैयार किया गया, वो किसी भी बिट लेवल प्रोसेसर पे या किसी भी मशीन लेवल पर वो रन करने के लिए सक्षम होता है। मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज से बनाई गई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर वो प्रत्येक कंप्यूटर मशीन पे चलेंगे ये गारंटी नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, वो मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ठीक, मतलब अब नहीं यूज होती, इसलिए ठीक कह रहा हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज चल रही इस समय, कोई डाउट। मशीन इंडिपेंडेंट है ना। अभी देखो ये गलती क्या हो गई, इसे डिपेंडेंट करना चाहिए था। ध्यान रखिए स्टूडेंट, से लेकर कॉपी पेन से लिखिए, दिस इज द मिस्टेक ऑफ टाइपिंग। ये स्टडी का कोई टॉप, ये इन हटाइए, इन नहीं होगा। इंडिपेंडेंट तो इधर कह सकते हो आप, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है जो कहीं पर भी अपने आप को सेट कर ले, डिपेंडेंट मतलब होता है कहीं एक पर ही निर्भर होना। विदाउट, तो ये डिपेंडेंट है ना कि इंडिपेंडेंट है। तुरंत इसको इरेज कर दें, दिस इज द मोर एंड बिगेस्ट एरर ऑफ द योर लाइन, आपकी ये लाइन में सबसे बड़ी एरर है, इन हटाइए, डिपेंडेंट है। कभी आ जाए लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तो आउटपुट आंसर आना चाहिए डिपेंडेंट लैंग्वेज है।
असेंबली लेवल लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट थी, बस हाई लेवल लैंग्वेज जमाना जब से आया तब से पूरी तरह से जितनी भी लैंग्वेज हैं 256, 59 जो भी हैं इस समय हाई लेवल लैंग्वेज में जितनी सीरीज़ हैं वो सब की सब मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं बल्कि मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग किसी भी कंप्यूटर पे उस कोड को चलाया जा सकता है, इसका मतलब ये। ठीक है, टेक अ टाइम, स्क्रीनशॉट कर लें स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं भाई। इट कैन बी पोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। भाई वही पोर्टेड मतलब पोर्टेबल लैंग्वेज है। यहाँ पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे वाले मशीन पे आसानी से रन कराया जा सकता है। क्लियर? तो पोर्टेबल है ये हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में जरा देखेंगे, इट कैन नॉट बी पोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो हाई लेवल लैंग्वेज इज अ पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट लो लेवल लैंग्वेज इज नॉट पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज वी कैन नॉट कोड ऑन द डिफरेंट सिस्टम ऑन रन एग्जीक्यूशन एज अ लाइक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ये नहीं रन करता है जैसे हाई लेवल लैंग्वेज करता है। इट कंज्यूम मोर मेमोरी स्पेस। हाई लेवल लैंग्वेज मेमोरी कंज्यूम ज़्यादा करता है जबकि लो लेवल लैंग्वेज में मेमोरी कम कंज्यूम करता है। रीज़न क्या है? जो जीरोन के फॉर्म होते हैं उसमें, जो हाई लेवल लैंग्वेज की फॉर्म होती है सिंबल हैं, उसमें डिजिट हैं, उसमें अल्फ़ाबेट हैं, और जबकि लो लेवल लैंग्वेज में मात्र दो चीज़ें जीरोन के फॉर्म है, तो थोड़ा सा मेमोरी कंज्यूम इसमें ज़्यादा उसमें कम हो जाता है। वाइडली यूज्ड इन टूडेज, आज हाई लेवल लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ अ वेरी इजी टू हैंडल बाई प्रोग्रामर एंड डेवलपमेंट एंड मोर एफिशिएंट प्रोग्राम हेयर। इसकी मदद से, हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग मदद से यूजर बड़ी तेजी से सरल तरीके से प्रोग्राम को डेवलप कर लेता है। सो इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाउ देज द वेरी कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज कॉमन टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल बाई यूजर्स एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज फॉर द ह्यूमन्स। ह्यूमन की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, इसलिए आसानी से इसमें लोग दिलचस्पी दिखाते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं। जो आप पढ़ रहे हो टॉपिक्स, आपको पता है पैथन पढ़ रहे हैं, पैथन भी आल्सो टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। आप जानते हो प्रोग्रामिंग बहुत सरल है करना। आगे टॉपिक में, इट इज़ नॉट वाइडली यूज इन दिस डेज, इसका यूज ज़्यादातर यूज अब नहीं हो रहा है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम डेवलप किया जाता है तो डू लेबर हार्ड कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। इट टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट। हाई लेवल लैंग्वेज टाइम एग्जीक्यूट क्यों लेता है? सबसे पहले तो इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा जीरोन के फॉर्म में, फिर जीरोन के फॉर्म को एग्जीक्यूट होना पड़ता है। एक्चुअली जीरोन का फॉर्म जो होता है लो लेवल लैंग्वेज में अगर प्रोग्रामिंग करेंगे तो नॉट यूज द ट्रांसलेटर प्रोग्राम बिकॉज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। we can they are directly stand by computer system, not need to any supporter and any other program which are translate firstly and then stand to the computer। ये नहीं बताता है कि पहले आप इसको ट्रांसलेट करिए फिर सिस्टम को बताते हैं, ठीक है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, तो उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को पहले हमारा ट्रांसलेटर चाहे कंपाइलर चाहे इंटरप्रेटर इसको किस में बनाता है? जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जीरो का फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद वो एग्जीक्यूटेबल होता है, वो प्रोसेसर तक पहुँचता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्राम लिखोगे डायरेक्ट उसको मिल जाएगा, बीच में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सो दैट वी कैन से दैट इट टेक्स मोर टाइम्स इन द एग्जीक्यूशन। हाई लेवल लैंग्वेज द मोर टाइम फॉर एग्जीक्यूशन but low level language is directly executable by machine, no need of the any translator between source program and executable program, so this is the very more faster compared to the high level language। जैसे लिखा हुआ लाइन में देख लीजिए, it takes a very less time to the execute। कोई डाउट? अच्छा, नेक्स्ट लाइन क्या है? इट इशूज, गुड मॉर्निंग बेटा। चलें, कोई कन्फ्यूजन? हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल में चल रही है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कॉल करके बता सकते हैं, कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इट यूजेस टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज दो टाइप का ट्रांसलेटर यूज करता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर। जैसे मैं प्रीवियस लाइन में पहले ही बता रखा था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो ट्रांसलेटर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेट करते हैं मशीन लेवल, मतलब जीरो के फॉर्म में। तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर द ट्रांसलेटर प्रोग्राम ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज, दे आर द कन्वर्ट द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड टू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, इट मीन्स लो लेवल लैंग्वेज। चले टॉपिक पे आते हैं। जबकि इट रिक्वायर्स असेंबलर ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शंस, इसके लिए असेंबलर ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली में लो लेवल लैंग्वेज आल्सो क्लासिफाइड टू टाइप्स। लो लेवल लैंग्वेज को आगे चल के हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज की बात किया जा रहा है। देखो, अगर बात करेंगे कहीं कहीं बताया क्या गया है, लो लेवल लैंग्वेज को असेंबली लेवल लैंग्वेज बता दिया गया है, तो इसमें अलग अलग नहीं हो पा रहा है। तो जो लाइन देखो आपके सामने आई है वो असेंबलर आ गया है,
तो यहाँ पर अगर प्योर अगर आप लो लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे तो जो शुरू में लो लेवल लैंग्वेज थी उसमें कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन यही लो लेवल लैंग्वेज नाउ देन आफ्टर सम टाइम दे आर द मॉडिफाइड वर्जन फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कम टू द assembler programming language. Assembler programming language coding written is the mnemonic codes. They are not fully written in the zeron के फॉर्म. ये जीरो के फॉर्म में डायरेक्टली नहीं लिखा रहता है, और जब जीरो के फॉर्म में टोटली नहीं रहता है, दे आर कंसिस्ट सम अल्फा न्यूमेरिक एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. सो वी आर नीड टू द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज टू कन्वर्ट टू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. देन वी आर नीड टू अ ट्रांसलेटर. देन कम टू a translator is called to assembler translator. Assembler translator translate the assembly level language written code is called to numeric code into machine level language and then execute the program. Take a time screenshot, please take screenshot of the students and then move the next slides. हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज की चल रही बातों को समझिएगा. थोड़ा सा क्लास आप जब तेज़ दे रहे हैं, चूँकि आज की क्लासेस ज़्यादा लगी हुई हैं. मेरे को जस्ट अभी आपको देना है पैथन की प्रोग्रामिंग क्लासेस आपकी लगी हुई हैं, जो एरे आज स्टार्ट करना है आपको बताना है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड हमने बताया. बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा सर ऐसे ही भी स्पीड में बढ़ा के आपका चलता हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना हम यहाँ से सेट कर दूँ. कंपाइलर इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर. अभी देखो आ गया कंपाइलर असेंबलर की बात आ गई. ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, तीन प्रकार के ट्रांसलेटर हैं. कोई हाउ मेनी ट्रांसलेटर इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन गिव टू आंसर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर. कंपाइलर, इंटरप्रेटर बोथ आर द ट्रांसलेटर प्रोग्राम ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज, बट असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम ऑफ द असेंबली लेवल लैंग्वेज. और लो लेवल लैंग्वेज के लिए नो नीड ऑफ एनी ट्रांसलेटर प्रोग्राम बिकॉज इट इज़ अ टोटली जीरो एंड फॉर्म्स रिटन द प्रोग्राम दो, सो वी कैन नॉट नीड टू द ट्रांसलेट बिटवीन द रिटन इंस्ट्रक्शन जीरो एंड कोड इनटू एग्जीक्यूशन कोड. क्योंकि एग्जीक्यूशन जो कोड होता है, जो लो लेवल कोड होता है, दोनों एक ही होता है, तो बीच में बात करने की जरूरत नहीं है. जैसे एग्जांपल पर मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हिंदी जानते हैं. लेकिन मैं उड़िया बोलने लगूँ, मैं अभी अरबी बोलने लगूँ, तो आपको बीच में एक ट्रांसलेटर लाना होगा, बिकॉज आप जो है हमारी बात को नहीं समझ पाएंगे, तो बीच में ट्रांसलेटर उस बात को समझा के आपको समझाएगा, तब सेंस आएगा. चलिए हम लोग टॉपिक देखते हैं, कंपाइलर असेंबलर में क्या डिफरेंस है. तो कंपाइलर इज ए टाइप ऑफ ट्रांसलेटर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. एज वी नो प्रीवियस स्लाइड हम लोगों ने देखा कि कंपाइलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में. ठीक है. असेंबलर is also translator of high assembly level language programming language. assembly level programming language का ट्रांसलेटर का नाम assembler है, जबकि high level language programming language का ट्रांसलेटर का नाम compiler है. they are the both compilers. we can say that compiler and interpreter and assembler, there are 3 types of translator program of the programming language translator. ठीक है. इट एनालाइज द इंटायर प्रोग्राम एट वंस एंड ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज. कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे लिखे गए कोड को एक बार में जीरोन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है. मतलब कंपाइलर ट्रांसलेट करता है रिटन कोड को एक बार में एक जीरोन के फॉर्म में, पूरा कंप्लीट मशीन लैंग्वेज में. जबकि असेंबलर क्या कर रहा है, जरा देखिए, इट कैन नॉट एनालाइज द इंटायर प्रोग्राम एट वंस. ये लाइन बाई लाइन करता है, पूरा एक साथ नहीं कर पाएगा, बीच में ट्रांसलेशन करने की जरूरत पड़ती है. हालांकि ट्रांसलेशन यहाँ भी करना पड़ता है. चलिए अगला टॉपिक देखिए. इट हैज़ स्लो स्पीड. जो कंपाइलर होती है उसकी स्पीड स्लो होगी. सीधी सी बात है, कंपाइलर आपका ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड लिखा हुआ है तो पहले उसको जीरो में कन्वर्ट कराएगा, फिर कहीं जाके और फिर ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा. यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट कोड बनता है पहले. एररलेस फाइल, आपकी एरर मेंटेन करके अगर एरर होगा तो उसको नहीं लिया जाएगा. एररलेस फाइल एक तैयार कीजिए, जिसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल भी आप कह सकते हो उसे. जबकि यह फास्टर होता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाना पड़ता है. डिबगिंग इज हार्ड. कंपाइलर डिबगिंग इज हार्ड. इसमें थोड़ा डिबग करना क्या होता है, प्रॉब्लम होता है. डिबगिंग इजी, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है. ये लाइन ध्यान रखना बेटा, दिस इज मिस्टेक ऑफ टाइपिंग, नथिंग एल्स. ये लाइन उधर इधर कर दो, ये लाइन इधर कर दो. डिबगिंग कहाँ आसान हो जाती है, जिसको समझ नहीं पाएंगे उसको सैल्यूट कैसे कर पाएंगे, और जिसको समझ पाएंगे उसको सैल्यूट करना आसान होगा. तो हम असेंबली लेवल लैंग्वेज थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं अच्छे से. ठीक है, सीख पाते हैं, जो उसमें जीरो का ज़्यादा मात्रा रहेगी. 70 और 30 के रेशियो में असेंबली लेवल लैंग्वेज की कोडिंग बनती है. 70% जो होता है उसमें जीरो के फॉर्म में रहेंगे, और 30% क्या रहेंगे, 30% आपके ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज रहेगा. मतलब अल्फ़ाबेट, डिजिट, सिंबल ऐसे दिखाई देंगे इंग्लिश के. तो डिबगिंग किस में आसान होगी, कंपाइलर वाले में डिबगिंग आसान होगी, ना कि डिबगिंग आसान असेंबलर वाले में होगा. थोड़ा सा मिस हो गया है यहाँ पे इजी और यहाँ पे हार्ड कर दीजिए. बस जो इजी है हार्ड कर दीजिए, जो हार्ड है वहाँ इजी कर दीजिए. ठीक है.
इट टेक्स लार्ज टाइम टू एग्जीक्यूट, टाइम ज़्यादा लेगा, आपको पहले ही बता रखा था। और इट टेक्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट देन ए कंपाइलर। कंपाइलर तुलना में कम समय लेता है, जबकि कंपाइलर इसकी तुलना में, असेंबलर की तुलना में ज़्यादा समय लेता है। चूंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता। टेक अ टाइम स्क्रीनशॉट ऑफ द स्टूडेंट्स। चलिए कंपाइलर असेंबलर फिर बात। कंपाइलर इज मोर इंटेलिजेंस देन असेंबलर। कंपाइलर थोड़ा सा इंटेलिजेंस है, उसकी कोडिंग थोड़ा सा अच्छी है, चीज़ों को आसानी से डिबग कर लेता है, जबकि असेंबलर ऐसा नहीं है। असेंबलर इज लेस इंटेलिजेंट देन कंपाइलर। और इंटेलिजेंट का क्या मतलब है? बुद्धिमत्ता। और बुद्धिमत्ता का मतलब यहाँ पर इसके बैकएंड में लिखी गई कोडिंग से है। इसमें कोडिंग उस तरह से अच्छे से नहीं की गई, जब कंपाइलर को और अच्छे से समझाया गया। सो दैट इज इंटेलिजेंस। भाई किसी को अगर आप अच्छे तरीके से समझाओगे, अगर टीचर सोचे कि बहुत अच्छे समझाया जाए, तो स्टूडेंट इंटेलिजेंस हो सकता है। मतलब हाँ, डिपेंड करता है कि इसके बहुत कितना समझाया गया है, कितना उसको पढ़ाया गया है। तो इंटेलिजेंस होना कोई नेचुरली नहीं है, इंटेलिजेंस तो बनाया जा सकता है और बन सकते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर क्या करता है? सबसे बड़ी बात, कंपाइलर जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज का, वो कन्वर्ट्स करता है लिखे गए आपके कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, फिर उसका बनता है EXE। जबकि असेंबली लेवल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कोड ना बना के डायरेक्ट सोर्स कोड का क्या हो जाता है? एक्सिक्यूटेबल कोड हो जाता है, इसलिए फास्ट होता है। Assembler converts the source code into mnemonic code। सोर्स कोड इंटू निमोनिक कोड नहीं भाई, यहाँ सोर्स कोड को ही निमोनिक कोड कहते हैं। सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए ये आपका काम करता है, ठीक है। निमोनिक कोड हाँ कह सकते हो, कोई बात नहीं, सही है, नहीं गलत नहीं है। असेंबलर कन्वर्ट द सोर्स कोड। अब सोर्स कोड में कुछ भी हो सकता है, उसको निमोनिक कोड में कन्वर्ट करता है, सही है, कोई बात नहीं। इधर का ऑब्जेक्ट कोड, उधर का निमोनिक कोड बराबर है, ठीक है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन दिस डेज। कंपाइलर आज के दिनों में भी और कल के दिनों में भी चलेगा, सीधी सी बात है। असेंबलर नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, ये प्रयोग नहीं होता है। और होता भी तो इनसाइड ऑफ द बैकएंड में होता है, फॉरन में कंपाइलर होता है। असेंबलर तो आज भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारी हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग हो, जो हार्डवेयर संबंधित कोई चीज़ होगा, तो उसको असेंबलर ही ट्रीट कर पाएगा। असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज भी होती है, लेकिन बैक एंड में है बस। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मे बी आपका कंप्लीट हो गया कंपाइलर असेंबलर का जो डिफरेंसेस थे, और कंपाइलर इंटरप्रेटर के आ गए हैं डिफरेंसेस। और शायद इसमें मैंने स्लाइड तैयार नहीं की, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा करते हैं, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ज्वाइन फॉर दिस क्लास। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके, और पैथन की क्लास लेके आ रहे हैं एरे, ठीक है। थैंक यू सो मच।